क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास, है ना। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर चुके थे और हम लोग नीसू कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और धीरे धीरे हर एक चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसका चैप्टर्स अपलोड धीरे धीरे होते जा रहा है, आप तक मिल पा रहा होगा, है ना बाबू। देखिए आज बहुत खुशी की बात यह है कि हम लोग फिजिक्स सेक्शन, ठीक है, फिजिक्स सेक्शन का पहला चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, ये हम लोग आज श्री गणेश करने वाले हैं ना, शुरुआत करने वाले हैं। देखिए आपको मैं चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं कि हम लोग चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं, कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं किसी भी चैप्टर्स में, ठीक है। देखिए जैसे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज है, ये फिजिक्स सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर है और आपके बुक का 10वां चैप्टर है, ठीक है ना बाबू, इतनी बात क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक आपको एक थीम पता होना चाहिए, आपको एक सिलेबस के रूप में हम लोगों ने एक थीम पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि इस चैप्टर्स में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है और उस टॉपिक के अंदर जाके हम लोग डिटेलिंग करेंगे कि और क्या क्या चीज़ आपको सीखने को ज़रूरत है, सीखना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पहले सिलेबस, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक टॉपिक को हिट करते चले जाएंगे, ठीक है ना बाबू। ये बेसिक थी। देखो और आपको पता है कि ये जो नीसू कोर्स है ये डेडिकेट किया गया है क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए जिसका टारगेट क्या है, सिर्फ बोर्ड ही निकालना टारगेट नहीं है, सिर्फ स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना, ट्यूशन में अच्छा परफॉर्म करना, कोचिंग में कहीं भी अच्छा परफॉर्म करना ही सिर्फ टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि IIT, है ना, IIT JEE और नीट का जो फाउंडेशन है उसका अच्छे से बेहतरीन से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और उस एटीट्यूड से पढ़ना कि हम लोगों को आगे चल के, है ना, नीट हो या फिर JEE हो, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की जो हम लोग तैयारी करेंगे आगे चल के, उसका हम लोग एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं अभी से ही। और इस चैनल पे आपको 6 से लेकर 10 तक पूरी NCERT कंप्लीट डिस्कस करी जाएगी, ठीक है ना बाबू। एक एक चीज़ को बारीकी से समझाई जाएगी, हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना बाबू। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी क्योंकि आज फिजिक्स सेक्शन शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया देना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए और जिस क्लास में अभी आप हो, क्लास 6 में, स्टैंडर्ड 6 में हो, तो हम लोग भी, है ना, हम लोग भी डरा करते थे कि फिजिक्स में हम लोग को फिजिक्स में क्या है कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और हम लोग मैथ्स से बहुत भागते थे, ऐसा डर हम सभी को होता है, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स से बहुत डरते थे इसलिए कि फिजिक्स में मैथ्स पढ़ना है, कैलकुलेशन आ जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये क्या होता है, मोशन इधर गया, ये रुक गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फील करते थे, ठीक है। और किस तरीके से पढ़ाई होती थी हमारे टाइम में वो तो कहना अभी जायज़ नहीं होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन कोई बात नहीं है, आगे चल के अगर उस तरीके का प्लेटफॉर्म बन पाएगा ये आरडी साइंस डिकोडर, तो बिल्कुल बात को रखी जाएगी, ठीक है। जो सच बात है उसको मजबूती के साथ रखा जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे और हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स, ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आपसे कि फिजिक्स में देखो बाबू, ये बहुत प्रैक्टिकल एक साइंस का एक पार्ट है ना। जैसे साइंस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, तीनों अलग अलग ब्रांच है। आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी देती मतलब मिलेगा आपको, उसको आपको कंज्यूम करना है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलना है। तो उसी साइंस में 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री भी शुरुआत कर लिया था और हम लोगों ने बायोलॉजी भी शुरुआत कर लिया था। आज फिजिक्स करेंगे और फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करता है, जो बहुत आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसको आप फील कर पाओगे, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ आप महसूस कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, वो चीज़ अच्छे से आप डिकोड कर पाओगे, है ना बाबू। ये सारी चीज़ आपको इसमें महसूस करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप मत सोचो कि इसमें रटने जैसी कोई बात है नहीं, ठीक है।
बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और स्पेशली क्योंकि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, 11 12 जेई का हम लोगों ने प्रिपरेशन करा था, तो ये बैकग्राउंड है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ना पढ़ना और डिस्कस करना साथ में, ठीक है, मिलकर पढ़ना बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर टफ से टफ चीज़ों को आपको डिकोड करके और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश में, ये मेरा कोशिश रहता है, मैं ऐसे कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपको छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना बाबू। देखिए, क्योंकि आज हम लोग इतना डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज शुरुआत है, ठीक है, हम लोग चीज़ों को आज स्टार्ट करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा 5 से 7 मिनट आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना बाबू। देखिए, तो हम लोग ने बात कर लिया किस तरीके से चैप्टर शुरू करेंगे, क्या क्या है फिजिक्स में, क्या क्या आपको किस तरीके से करना है, हर चीज़ पे हमने एक रफ आइडिया आपको दे दिया है। और बाकी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे हम लोग उसको सॉल्यूशन निकालते चले जाएंगे, है ना। प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे और उस अप्रोच से काम करते चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात यह है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, मेरे ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए और आप खुद के ऊपर भी ट्रस्ट करो। और ये आप कंथस्ट करो खुद से, और खुद से ये प्रॉमिस करो कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो चीज़ बताई जा रही है आप वो चीज़ को जाके घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जो होमवर्क दी जा रही है उसको भी आप कर रहे हो। और जो प्रॉब्लम्स आपको होगी, ठीक है, आप कमेंट के थ्रू आप उस प्रॉब्लम्स को रख सकते हो और आगे फ्यूचर में, ठीक है, देखा जाएगा। उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सॉर्ट आउट कर सकूं हर प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। मुझे एज अ फीडबैक वो चीज़ मिलना चाहिए कि प्रॉब्लम्स और आ कहाँ पे रहा है ना, और प्रॉब्लम्स आप फेस क्या कर पा रहे हो। वैसे मैं अपने टाइम भी जो प्रॉब्लम्स फेस करता था, ठीक है, ट्यूटर अच्छा नहीं होने की वजह से, मेंटोर अच्छा नहीं होने की वजह से, ठीक है, हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते थे। वो सारी प्रॉब्लम्स को भी मैंने कलेक्ट कर रखा है। और आप जो प्रॉब्लम्स नया फील करोगे उसको आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो, ठीक है। मुझे लगेगा कि इस पे बात करना चाहिए तो मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा, ठीक है, आपसे। चलिए हम लोग अब चैप्टर्स में एंट्री करते हैं, ठीक है। आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो निकाल लीजिए, नहीं तो डिस्प्ले पे देख के आप कर सकते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए, वाटर बॉटल लेके आप किसी शांत जगह पे जाके बैठ जाइए ताकि हम लोग अच्छे से एक एक चीज़ को डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बारीकी से एक एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो आज चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, पहली क्लास है, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना, एक रूबरू कराना चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। चलो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हम लोग अब चलते हैं, ठीक है, अपने मंजिल की ओर, अपने कारवा की ओर, और किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, वो सारी बात आपसे डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। सबसे पहला ये चीज़ है कि आप हेडिंग डालना, ठीक है, आपको लिखने का टाइम बिल्कुल दी जाएगी, आप उस चीज़ के लिए घबराना नहीं बाबू, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन का आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी ज़रूरी है। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन होना चाहिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, जो भी पेन है, ताकि आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिख पाओगे, तो वो चीज़ रिवीजन करने में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर होगा, रिवीजन कैसे किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना है कि नहीं, हर चीज़ पे मैं बात करूँगा, बशर्ते कि आप एक चीज़ को अच्छे से देखो, है ना, कहीं से पढ़ो आप। द आइडिया इज कि आप कहीं से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंप्लीशन पे ध्यान दो, है ना। ऐसा नहीं कि इधर से एक चैप्टर किए, एक चैप्टर उधर से कर लिए, थोड़ा सा टॉपिक इधर से कर लिए, उधर से कर लिए, तो इससे क्या है कि आप एक कंप्लीट आइडिया नहीं ले पाओगे किसी भी चीज़ का, ठीक है ना बाबू। तो कहीं से करो, द होल आइडिया इज कि आप अच्छे से करो, कंप्लीशन पे फोकस करो, कंप्लीट करो चीज़ों को, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन का आज पहला चैप्टर है, ठीक है, और पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबू, वो सब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। तो फिजिक्स का आज पहला चैप्टर है, ठीक है बाबू। फिजिक्स सेक्शन का आज पहला चैप्टर। आइए हम लोग थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं और चैप्टर का नाम लिखते हैं। आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना बाबू। अभी आप सिर्फ देखो, मोशन एंड मेजरमेंट, ठीक है।
बढ़िया से समझ लेंगे हर चीज को, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, ठीक है बाबू। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। देखिए इसमें 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला मोशन, ठीक है, मोशन के बारे में समझेंगे। फिर मेजरमेंट करना क्या होता है इसको समझेंगे। फिर डिस्टेंसेस क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। ये सारी बात हम लोग समझेंगे, इसके लिए आप वरी मत होइए, टेंशन मत लीजिए कि अभी ही नहीं समझेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी हम लोग ये मोशन, मेजरमेंट और डिस्टेंसेस हर चीज़ के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। आज इंट्रो क्लास है तो मैं थोड़ा ही पढ़ाने वाला हूँ आज आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखने वाले हम लोग। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस जानना कि हम लोग भैया पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन सी टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सिलेबस के बारे में आइडिया आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। आइए पहले वीडियो पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना बाबू। बहुत क्यूट स्टूडेंट है आप, समझ जाते हैं ना, लिख लेते हैं आसानी से। आइए तो सिलेबस पे बात हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग स्टोरी समझेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो अभी हम कराएंगे ही, लेकिन सिलेबस में क्या है, सबसे पहला टॉपिक है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में समझेंगे अच्छे से, एक एक चीज़। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हाउ वाइड इज दिस डिस्क। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, है ना। तीसरा टॉपिक है सम मेजरमेंट, ठीक है। अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए, आपको लिखने की टाइम दी जाएगी, ठीक है। सम मेजरमेंट्स। चौथा टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है करेक्ट। एक एक टॉपिक पढ़ लेंगे बाबू, ठीक है, एक एक टॉपिक। इसलिए आपको एक थीम दिया जा रहा है कि इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। मेजर करना, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। सेवेंथ टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस के बारे में समझेंगे। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है बाबू। और आठवां और सबसे लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह के टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे मोशन के बारे में, ठीक है। कितने तरह के मोशन आपको इस क्लास में पढ़ना है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बाबू। तो सिलेबस में 8 टॉपिक है और आपको एक आइडिया लग गया कि इन सभी टॉपिक को हम लोग एक एक टॉपिक को हिट करेंगे, डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर और भी क्या बारीकियों को डिस्कस किया गया उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। पहले वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिखे प्यारी सी राइटिंग में। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। बहुत क्यूट स्टूडेंट है आप, इतना लिख लिया। और आगे हम लोग अब प्रोसीड करते हैं, ठीक है बाबू। देखिए आपको एक बार मैं बुक की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। आइए बुक को देखते हैं। देखिए ये आपका चैप्टर है, ठीक है। एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आज इंट्रो क्लास है, ठीक है। इंट्रो क्लास है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझेंगे, ठीक है। आइए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक है, बुक निकाल लीजिए। ये 3 टर्म है ना, मोशन, मेजरमेंट और डिस्टेंस है, ये तीनों टर्म को हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लो, ठीक है। आप
देखो, आपको मैं एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि एनसीईआरटी बुक क्या है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी लिखी गई बुक है और ये बहुत प्रिसाइजली और बहुत कंसाइजली, है ना, बहुत कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन कई दफ़ा क्या है, जब एज ए स्टूडेंट हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और हम लोगों को उतना आइडिया होता नहीं है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट में क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो आप और मैं, ठीक है, हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप भी मुझे अपने फ्रेंड की तरह समझो और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप अपने फ्रेंड से तो शेयर कर सकते हो, है ना, आप कमेंट के थ्रू शेयर कर देना, और ताकि मैं उस चीज़ पे आपसे डिस्कस कर लूँगा, है ना, जो प्रॉब्लम्स होगी उस पर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, तो किस तरीके से पढ़ना है ये भी तो डिस्कस करना पड़ेगा, है ना, ये भी ज़रूरी है। देखिए, जैसे इंग्लिश है ना, लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश का मीनिंग करते हैं ना, ट्रांसलेटर नहीं हूँ मैं कि मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा। ठीक है, साइंस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो समझने वाली बात है कि कौन सा क्या समझना है और किस चीज़ को याद करना है, उस चीज़ में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको बताएंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है, इसको आप समझो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पार्ट है, इसको आप याद कर लो। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं वो अंतर बताऊंगा कि कौन सा याद करना है, कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन की तरह रखना है, कौन सी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है। ठीक है, तो देखो, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। टफ से टफ और इजी से इजी सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस मैं करूंगा। ठीक है, इतना आप पेशेंस रखना और इतना बिलीव रखना मेरे ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, हर एनसीईआरटी में जो लाइन है, एनसीईआरटी ये बुक इसलिए बहुत प्यारी मानी जाती है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं और इसका आंसर भी दिया होता है इसमें। ठीक है, और कई दफ़ा कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक्टिविटी का हेल्प भी लिया जाता है, और कुछ एक्टिविटी हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल होता है सामान, है ना, ताकि हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाता है ना, जिस चीज़ से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट का टारगेट होता है, उसका एक आइडिया होता है, उसके पीछे एक स्टोरी होता है, उस स्टोरी को भी हम लोग समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना नहीं करना ये मकसद नहीं होता, उस एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद है, क्या समझाया जा रहा है आपको, उस मकसद को समझ लेंगे, उसका टारगेट समझ लेंगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है बाबू, तो आइए, क्या है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को शुरू करने से पहले एक स्टोरी दी गई है आपको, एक कहानी के माध्यम से क्या क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है, वो हम लोग लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा हिट कर देंगे, समझ लेंगे। ठीक है, आप गौर से देखना हमारे साथ, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, हम आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ना नहीं, आप सिर्फ एनसीईआरटी निकाल के रखो और आप देखना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एनसीईआरटी यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस पैरा में क्या क्या समझाने का कोशिश किया जा रहा है, वो चीज़ आप फोकस करना। इसमें आपको बताया जा रहा है वेज ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, वेज ऑफ ट्रैवलिंग डिस्कस करी जा रही है। ये अगर आप चाहोगे बुक में ऐसे बनाकर लिखना तो आप लिख भी लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ट्रैवलिंग मतलब क्या होता है, एक जगह से, है ना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना। ठीक है, क्या होता है, ट्रैवलिंग होता है। ठीक है, ट्रैवलिंग बोलते हैं। एक क्लास है, ठीक है, जनरल डिस्कशन चल रहा है क्लास में, किसकी क्लास में, पहली एंड वुजू के क्लास में एक बच्चे लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो वो समर वैकेशन में घूमने गए थे, जगह जगह, अलग अलग जगह पे जो घूमने गए थे, उसी के बारे में वो लोग, जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं क्लास में, वो डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी एक डिस्कशन को, कहानी को देखना, आपको समझाया जाएगा, इसमें क्या क्या बात समझाया जाएगा, फोकस करना। ठीक है, आइए मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिखे। ठीक है, देखिए, तो समर वैकेशन में लोग अलग अलग जगह घूमने गए थे, उसी के बारे में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग ट्रेन से घूमने गए थे। ठीक है, कुछ लोग क्या चीज़ से घूमने गए थे, ट्रेन से घूमने गए थे। कुछ लोग बस से घूमने गए थे। कुछ लोग बलक कार्ट से घूमने गए थे। ठीक है, कुछ एक लोग एरोप्लेन से गए थे। ठीक है,
कुछ लोग अपने अंकल के बोट से गए थे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से यात्रा करने का जो है ना वेज बताया जा रहा है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का, देखो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। बस आज इंट्रो देना चाहता हूं मैं, और समझना, ठीक है कि इंट्रोडक्शन में आपको समझना क्या क्या है ना। एक मिनट बाबू, ठीक है ना, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो वेज ऑफ ट्रेवलिंग की बात करी गई है, मतलब कि आपके पास कितने ऑप्शंस है ना। जैसे देखो, अगर आपको एक लोकेशन, जैसे देखो आपको वैशाली एक लोकेशन है, एक जगह है वैशाली, ठीक है, और वैशाली से अगर आपको सहरसा जाना होगा, ठीक है, दूसरा लोकेशन है सहरसा, एक प्लेस से दूसरे जगह पे आपको जाना पड़ेगा। तो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ठीक है, बहुत ऑप्शंस है। क्या क्या, ट्रेन से भी जा सकते हो, अगर ट्रेन का रूट होगा तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, यहाँ से बस से भी जा सकते हो, बलक कार्ट से भी, एरोप्लेन से भी, है ना। और अगर इन दोनों के बीच में अगर क्या है, वाटर होगा, है ना, वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब नदी होगा, है ना, नदी पार करना पड़ेगा, तो आप बोट से भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो ये पुराने समय में जिस तरीके से हमारे पास अवेलेबल था, पुराने टाइम में हम लोग तो ऐसा तो नहीं था कि एरोप्लेन आ जाता था, है ना, हेलीकॉप्टर से चले जाते थे, एरोप्लेन से या फिर ट्रेन से चले जाते थे। धीरे धीरे ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट में एडवांसमेंट हुआ है, ये जो विकास हुआ है ना, ये डेवलप करा है, ये बहुत धीरे 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 डेवलप किया है ना। पहले पैदल चलते थे, उसी के बारे में एक रफ आइडिया देने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो इतना पैराग्राफ में आप क्या समझे कि आपके पास वेज ऑफ ट्रैवलिंग है ना, बहुत ऑप्शंस है, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत तरीके से जा सकते हैं ना, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बलक कार्ट से, एरोप्लेन से, बोट से जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके का रूट है ना, किस तरीके का आपके पास वो है, रूट है, पाथ है, किस तरीके का है ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो एक आइडिया दिया जा रहा है, स्टोरी के माध्यम से एक आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है बाबू। फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप समझो कि और क्या बताया जा रहा है इसमें आपको। अब धीरे धीरे आपको ना इंट्रोडक्शन, आपको ट्रांसपोर्ट की दुनिया में लेके आया जा रहा है। धीरे धीरे आपको ट्रांसपोर्टेशन में और भी क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में है, एडवांसमेंट कैसे होते गया उसके बारे में है, ठीक है, बताया जा रहा है। स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स के बारे में फिर बताया जा रहा है, ठीक है, और फिर स्पेस क्राफ्ट, ये दो चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहली एक स्टोरी पढ़ रही थी एंशिएंट इंडिया में, और वो जानना क्या चाह रही थी कि पुराने समय में, है ना, पुराने टाइम में भारत में ऐसा तो नहीं था कि बहुत पहले हजारों हजारों साल पहले हमारे पास ट्रेन था, नहीं था, है ना, एरोप्लेन ये सब नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे इन्वेंशन होते गया, लोग उस चीज़ में काम करने लगे, धीरे धीरे उसको इन्वेंट करने लगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया तो और भी हमारे पास आने लगा, है ना, ऑप्शंस बहुत सारे आने लगे, ठीक है। तो ये लड़की एक जो पहली ये जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है कि जो पुराने भारत में है ना, जब पुराने इंडिया में, एंशिएंट इंडिया, पुराने टाइम में क्या होता था, पीपल, है ना, लोग कैसे ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रैवल करते थे। देखो ये स्टोरी है, ठीक है, एक स्टोरी है, आगे भी बताई जाएगी, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी समझाई जाएगी। तो ये चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। आइए मैं आपको समराइज कर देता हूँ, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है, आइए मैं समराइज करता हूँ किस तरीके से, वो आप देखना, ठीक है। आज इंट्रो क्लास है, ठीक है बाबू, आज इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास है जिसमें आपको जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया दिया गया था, थोड़ा आइडिया दिया गया था, ठीक है, कैसे कैसे एडवांसमेंट होते गया, ठीक है। पहले लोग पैदल चलते थे, ठीक है, पैदल चलते थे, सामान जो है ना अपने पीठ पे लाद कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, क्योंकि उस समय ना रास्ता था, ना गाड़ियाँ थी, है ना, ना एरोप्लेन, ना कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो वो एक बेसिक चीज़ है जो एंशिएंट टाइम में, ठीक है, आप थोड़ा सा आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, अभी आप समझना, जो पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, ठीक है, वो समझना आप।
एंशिएंट टाइम में, ठीक है, ट्रैवलिंग करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऐसा तो नहीं था कि मर्सिडीज थी, गाड़ी थी, है ना, मर्सिडीज थी, BMW, ये सब नहीं था बाबू, ठीक है ना, ये सब नहीं था। तो पुराने टाइम में, है ना, पुराने टाइम में ट्रैवल जो लोग करते थे, ट्रैवलिंग जो है ना सिर्फ पैदल चल कर तय करते थे, है ना, बाई फुट ओनली, ठीक है। इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, पैदल ही लोग सफ़र करते थे बहुत दूर दूर तक, है ना, बहुत दूर दूर तक लोग पैदल ही चला करते थे, ठीक है। और क्या इसके साथ साथ जो हमारे पास जो गुड्स था, गुड्स मतलब जो सामान, है ना, जो ज़रूरत का सामान था बाबू, पहले तो क्या करते थे, पहले अपने कंधों पे, है ना, अपने कंधों पे या फिर अपने पीठ के पीछे लाद कर, है ना, काफ़ी हेवी वजन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, वो भी पैदल चलते थे, ठीक है। तो जो सामान था उसका कैसे होता था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कैसे होता था, इसको लाद कर ले जाते थे, कैरी ऑन पीपल्स बैक, अपने पीठ के पीछे लाद कर उसको लेके जाते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब पहले तो जानवर लोग को भी ये तो हिस्ट्री का पार्ट है ना बाबू, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया दिया जा रहा है, तो मैं भी सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, है ना, एक नोट की तरफ प्रिपेयर हो जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो क्या हुआ कि पहले लोग क्या करते थे, अपने पीठ के पीछे या कंधा पे या हाथ पे उठा के कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके चलते थे, ठीक है, गाड़ियाँ नहीं होती थी उस टाइम में। तो जैसे जैसे लोग, जब ये होने लगा, डोमेस्टिकेशन होने लगा, ये तो हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझो कि जैसे जैसे पशु को लोग पालने लगे, है ना, जानवर को लोग अपने पास में रखने लगे, है ना, उसका देखभाल करने लगे, तो एनिमल्स के पीठ के ऊपर भी सामान को रख के मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो आगे जो हम लोग पीपल्स, जो लोग जो थे अपने कंधे के ऊपर या पीठ के ऊपर सामान को रख के ढोते थे, अब जानवरों के द्वारा ये काम शुरू हो गया, ठीक है। जैसे जैसे और एडवांसमेंट होते गया, लोग को जानकारी होने लगा, ठीक है, आगे समय बढ़ते गया, तो फिर क्या हुआ, यही सामान को, यही गुड्स को कैरीड बाय एनिमल्स, और ये पशुओं के द्वारा कैरी किया गया, है ना, एनिमल्स के द्वारा। कौन कौन सा एनिमल्स, हॉर्सेज, है ना, घोड़ा के द्वारा, और आपका डोंकीज, है ना, खच्चर, और भी जानवर आने लगे, ठीक है। इन सब जानवर के द्वारा आप सामान को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने लगे लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका इंट्रोडक्शन था। पुराने टाइम में लोग ट्रैवल करते थे, पैदल ही चलते थे, है ना, गाड़ियां नहीं होती थी हमारे पास, और जो सामान को ढोने का काम था वो लोग अपने कंधों के ऊपर, है ना, पीठ के पीछे लाद कर रख कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। फिर एनिमल्स आया एक्शन में, फिर एनिमल्स के द्वारा एक सामान को दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया गया बाबू, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग समराइज करेंगे, और इसको आप अपने नोट्स में, है ना, प्यारी सी राइटिंग बनाकर आप इस चीज़ को लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, ठीक है ना। आइए अब एनसीईआरटी बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है बाबू, और देखते हैं कि और क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। तो ये एक स्पेस क्राफ्ट हो गया या फिर व्हील्ड व्हीकल्स, ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो, सिर्फ इंग्लिश का हिंदी करना, जो इंग्लिश दिया हुआ है उसका हिंदी करना हमारा टारगेट नहीं होता, क्योंकि आप ट्रांसलेटर नहीं हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, तो हम लोग साइंस को साइंस की तरह ही पढ़ेंगे, एक अलग अप्रोच से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है उसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो डिटेल करने की ज़रूरत है ही नहीं, उसको डिटेल क्या करना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बाबू। तो हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, आप पेशेंस और बिलीव दोनों रखना मेरे ऊपर और खुद के ऊपर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आइए आज हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, ठीक है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, दैट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क आइए लिखिए, और होमवर्क करके ही आप आना बाबू, ठीक है ना। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है कि जो आपने आज पढ़ा उसको रिवाइज करो, रिवाइज टुडेज क्लास। रिवीजन हो जाने के बाद सबसे पहले आप जाना और रिवीजन करना, ठीक है, खोलकर रिवीजन करने के बाद आप
फिर रिवीजन हो जाए, नोट्स का रिवीजन कर लेना, रिवीजन हो जाने के बाद फिर आप पहला टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर 1 मतलब स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट को आप पढ़ के आना बाबू, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, ताकि जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप उस चीज़ को लिंक कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हम लोग बहुत चीज़ समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, स्टोरी समझेंगे कि किस तरीके से एडवांसमेंट होते गया, ठीक है ना, पैदल चलते थे, व्हील का इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन आया, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन आया, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, शिप्स, बोट्स, मोटराइज बोट, शिप, हर चीज़ के बारे में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।